स्टूडेंट का एग्ज़ाम्स होगा अब जनवरी में। हेलो गाइस, मैं बहुत बड़ी अपडेट लेके आया हूँ। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर, खास करके फर्स्ट ईयर और जो सेकंड ईयर स्टूडेंट हैं, वैसे तो मैं बात करूँगा सभी स्टूडेंट के बारे में। अगर आप एकेडमी के स्टूडेंट तो आपके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, लेकिन जो अगर आप फर्स्ट ईयर या फिर थर्ड ईयर सेकंड ईयर स्टूडेंट हैं और आपका किसी भी सेमेस्टर किसी भी ईयर पे बैक है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, तो आप ये वीडियो मेरी ज़रूर देखना। क्योंकि कुछ स्टूडेंट अभी भी उनको पता ही नहीं कि उनका एग्ज़ाम्स कब होगा, क्योंकि बहुत बड़ी अपडेट लेकर आया हूँ। शायद अभी तक आपको किसी ने बताया ना होगा, या फिर आपने अभी तक पूरा ये वीडियो या इन्फॉर्मेशन आपको पता ना हो, तो हो सकता है आपका एग्ज़ाम छूट जाए और आपका एक साल बर्बाद भी हो जाए। तो जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि अब जनवरी में होगा एग्ज़ाम फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के इंस्टीट्यूट का। तो मैं बात करने वाला हूँ कि इंस्टीट्यूट का एग्ज़ाम्स होगा जनवरी में। और उसके अलावा मैं बात करूँगा कि जो आज टाइम टेबल आया, आज ऑफिशियल नोटिस आया है, तो उसमें कौन कौन से स्टूडेंट का डिस्कस है, उसमें उसमें कौन कौन से स्टूडेंट का टाइम टेबल आया है, कौन कौन से ईयर का, वो भी मैं डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको नोटिस दिखा दूँ। जो नोटिस आई है कि उसमें कौन कौन से स्टूडेंट का उसमें नोटिस आया है, उसमें आपको लेके चलता हूँ मैं नोटिस की तरफ। वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन ये देखिए ऑफिशियल नोटिस आई है 12 जनवरी 2021 की। इसमें जो नोटिस आई, यहाँ पे मैं आपको एक बार दोबारा बता दूँ इसका सब्जेक्ट कैसा था। 2020-21 के विषम सेमेस्टर स्नातक और परास्नातक के रेगुलर तथा कैरी ओवर की परीक्षाओं के टेंटेटिव परीक्षा कार्यक्रम जारी करने के संबंध में, यानी जो विषम सेमेस्टर जिनका था, अगर रेगुलर या बैक पेपर है, कैरी ओवर है, तो उनके बारे में टाइम टेबल इसमें मेंशन है। ठीक है, अब उसके बाद थोड़ा मैं आपको नोटिस भी पढ़ के सुना देता हूँ, उसके बाद मैं दिखाऊंगा टाइम टेबल। ठीक है, उपरोक्त के संबंध में अवगत कराने के विश्वविद्यालय की सत्र 2020-21 विषम सेमेस्टर स्नातक और परास्नातक, यानी स्नातक का मतलब हो गया जैसे बीटेक एम टेक कर रहे हैं, एम फार्मा, बी फार्मा, बी फार्मा और एम फार्मा। ठीक है, उस तरीके से कोई भी आपकी ब्रांच है, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो उनके लिए टाइम टेबल ये है। और रेगुलर तथा कैरियर की परीक्षाएं दिनांक 16 फरवरी से 26 मार्च तक 2 चरणों में कराई जानी है। यानी जो पहले जो उसका था उसमें चेंज कर दिया, 16 फरवरी से होगी। लेकिन जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं सेकंड ईयर के, उनका एग्जाम्स जो है जनवरी में होगा। मैं भी बताऊंगा कौन से स्टूडेंट का जनवरी में होगा। ठीक है, पहले आप इसको पूरा ध्यान से सुनिए। उक्त परीक्षाओं का टेंटेटिव परीक्षा कार्यक्रम ब्रांच वाइज जारी किया जा रहा है। अपने आप से नोटिस की परीक्षा कार्यक्रम में किसी प्रकार की त्रुटि संशोधन की अवस्था में ईमेल पर दिनांक 21 जनवरी तक सुनिश्चित करने का शकन है। मैं आपको बता दूं कि अगर आपका, बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे कमेंट कर रहे थे कि उनका टाइम टेबल जो है, टाइम टेबल में क्या है, सेम है, एक ही डेट पे एक ही टाइम पे उनका 2 सब्जेक्ट का एग्जाम्स है, तो उनको क्या करना है, इस पर मेल करना है। और कब तक, 21 जनवरी से पहले पहले उनको मेल करना है। DCOE-@ डैश के बाद DCOE-A@eketiv.in। आपको नहीं मिल रही ईमेल अगर आपको, तो आप मुझसे पूछना कमेंट में, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, 21 जनवरी से पहले पहले आप तो उसको सूचित कर देना है कि मेरा एग्ज़ाम से ये है, या फिर मेरा रीज़न है, मैं एग्ज़ाम नहीं दे सकता। जो भी आपका रीज़न हो, आप वहाँ से एकेडमी को मेल करके बता सकते हैं। उसके बाद देखिए एग्ज़ाम शेड्यूल और सेमेस्टर सेशन 2020-21 5th 7th एंड 9th सेमेस्टर। ठीक है, 5th 7th और 9th सेमेस्टर के स्टूडेंट का एग्ज़ाम हेल्ड ऑन वी 16 फरवरी टू 5 मार्च 2020। यानी उनका 5 थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर और फाइनल ईयर, और उसके अलावा जो 9 सेमेस्टर, जो इंटीग्रेटेड कोर्स होता है उसमें 9 सेमेस्टर होता है, 9 और 10 सेमेस्टर होता है, तो उनका है 9 सेमेस्टर। ठीक है, आप इसको देख के परेशान मत होना, क्योंकि बहुत स्टूडेंट पूछ भी रहे थे। तो उसके बाद ये देखिए टाइम टेबल आया हुआ। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ 5th सेमेस्टर रेगुलर, कैरी ओवर, रेगुलर एंड कैरी ओवर एग्जामिनेशन। तो यार अब इसके बाद अगर यहाँ पे लिखा, उसके बाद भी आप पूछ रहे हैं कि रेगुलर कब होगा, कैरी ओवर कब होगा। देखिए इसमें रेगुलर कैरी ओवर दोनों की, इसमें अगर आपका रेगुलर है, कैरी ओवर जो सेमेस्टर में है उस सेमेस्टर का रेगुलर कैरी ओवर, जैसे 5th सेमेस्टर में है तो आपका दोनों का टाइम टेबल है। ठीक है, रेगुलर का भी, कैरी ओवर का भी, और कैरी ओवर का भी, यानी बैक जिनका उनका भी है। ठीक है, और यहाँ पे ब्रांच वाइज दिया हुआ 142 पेज का है। आप ढूंढ लेना जो भी आपका सेमेस्टर, जो भी ब्रांच है, आपको सारी ब्रांच यहाँ पे लगभग नियर अबाउट मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे सभी जो ब्रांच वाइज स्टूडेंट हैं उनका दिया हुआ है। आपका कोई भी ईयर, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। और अगर आपको इसमें नहीं मिलता है तब आप मुझसे कमेंट में पूछ लेना, या फिर कोई भी अगर आपको कन्फ्यूजिंग है, कोई भी आपको डाउट लगे, या फिर आपका पेपर एक ही दिन में 2 पेपर है और एक ही टाइम है, तब भी आप जो है एकेडमी को मेल करना। अगर कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हैं, मैं बता दूंगा कैसे क्या करना है, मेल में क्या लिखना है, या फिर कहाँ से मेल करना है, किसको मेल करना है, जो भी होगी मैं आपको सारी जो है डाउट आपको क्लियर कर दूंगा। अब हम बात करते हैं, और ये देखिए वहाँ पे क्या था, मुझे आपको यही दिखाना था, क्योंकि वहाँ पे जो था फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का नहीं था, वहाँ पे केवल 5th सेमेस्टर का था और 7th 9th सेमेस्टर का था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए कि एग्जाम शेड्यूल 8 सेमेस्टर सेशन 2020-21 फर्स्ट एंड थर्ड सेमेस्टर यूजी एंड पीजी 9th मार्च 9 to
26 मार्च 2020, यानी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के जो स्टूडेंट हैं यूजी पीजी वाले, उनका 9 मार्च से लेकर 26 मार्च के बीच में होगा। और उसके बाद जब नीचे आएंगे तो ये देखिए यहाँ मेंशन है कि फर्स्ट सेमेस्टर रेगुलर एग्जामिनेशन बीटेक, कोई भी आपकी ब्रांच है यहाँ से बीटेक का दिया है, एग्रीकल्चर का दिया है, उसके बाद जाएंगे सारे ब्रांच वाइज यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। फर्स्ट सेमेस्टर देखिए एग्रीकल्चर का यहाँ पे दिया है 2020-21, ये भी देखिए बायोटेक्नोलॉजी का दिया है। तो यहाँ से इनका अलग दिया, फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट का अलग दिया हुआ है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के स्टूडेंट का अलग दिया, बाकी थर्ड ईयर फोर्थ ईयर और फाइनली जो 9 सेमेस्टर तक का उनका अलग दिया है। तो ये देखिए पूरा टाइम टेबल आपका हो गया। अगर आपको इसके अलावा कोई भी चीज़, कोई भी क्यूरी, कोई भी डाउट आपको समझ में नहीं आता है तो आप ज़रूर मुझसे पूछ लेना, वरना फिर कहीं ऐसा ना हो आपका एग्ज़ाम छूट जाए, आपको पता ना हो। चलिए मैं डिस्कस करता हूँ उन स्टूडेंट का जिनका एग्ज़ाम जनवरी में है, सेकंड ईयर वालों का। कौन से स्टूडेंट का एग्ज़ाम जनवरी में है तो मैं आपको बता दूं, ये मैं फिर अपनी दोबारा उसी पे लेके आता हूं जहां से मैंने इसको शुरू किया था। तो मैं आपको ये जो है अब जनवरी में होगी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का एग्ज़ाम्स। अब देखो इसमें जो बी फार्मा वाले स्टूडेंट हैं जिनका फर्स्ट सेमेस्टर में बैक था, ठीक है। और देखो बी फार्मा का रूल थोड़ा अलग है, अगर आप ये वीडियो पूरी नहीं देखेंगे तो समझ नहीं पाएंगे, और मैं पक्का गारंटी लेता हूँ कि आपका एग्ज़ाम छूट जाएगा। देखो अगर आपका इस टाइम थर्ड सेमेस्टर है, ठीक है, और आपने फर्स्ट सेमेस्टर में एग्ज़ाम्स दिया था बी फार्मा का, यानी या फिर आपका थर्ड ईयर है और उसके साथ में आपका एग्ज़ाम्स हुआ था फर्स्ट ईयर में जो आपका बैक थी, अब उसके बाद सेकंड ईयर में तो आप दे नहीं पाए, सेकंड ईयर में आपने फॉर्म फिलअप किया। देखिए बी फार्मा का रूल ये चेंज होता है कि उनको साल भर में 11 सब्जेक्ट होते हैं फर्स्ट ईयर में, उनमें से 6 क्लियर करने होते हैं, अगर 6 क्लियर नहीं करनी तो कर पाते तो फिर उनका बैक लग जाता है, वो सेकंड ईयर में एडमिशन उनका नहीं होगा। और उसी तरीके से उनका फिर फोर्थ ईयर में आके, यानी उनका 2 बार स्पेशल बैक पेपर का एग्ज़ाम्स होता है, एक बार फर्स्ट ईयर में, एक बार फोर्थ ईयर में। फर्स्ट ईयर और फोर्थ ईयर में ये होता है कि उनको क्लियर एक मौका और देता है KTU, जैसे अगर फर्स्ट सेमेस्टर में उनके बैक है तो 8 का ऑड ही में फिलअप होता है, इवन का इवन, बट उनको फर्स्ट ईयर और फोर्थ ईयर में उनको एक मौका और दिया था, ग्रेस सुपर कैरीवर जो एग्ज़ाम, स्पेशल कैरीवर जो एग्ज़ाम्स होता है वो उसमें उनको पास करना होता है। तो उसमें ये होता है जब इवन सेमेस्टर का जैसे फरवरी और मार्च के बीच में ये स्पेशल कैरीवर का फॉर्म आता है और आपने फिलअप भी किया होगा फरवरी और मार्च के बीच में। अगर आपका फरवरी मार्च में नहीं फिलअप कर पाए होंगे तो आपको KTU ने फिर चांस दिया था, अभी नवंबर दिसंबर में आपने फिलअप किया होगा। तो जो जिन स्टूडेंट का एग्ज़ाम्स होना था फरवरी मार्च में जब फिलअप किया था, उनका एग्ज़ाम्स होना था कब, अप्रैल मई में होना था या फिर जून जुलाई जब भी होना था, तो उनका एग्ज़ाम्स कंडक्ट नहीं हुआ है। तो उनका एग्ज़ाम जो कंडक्ट नहीं हुआ है और उन्होंने फॉर्म फिलअप किया था, उनका एग्ज़ाम्स 18 जनवरी को होगा। आप अभी मैं कह रहा हूँ अपनी प्रिपरेशन अभी अगर आप नहीं किए तो जारी चालू कर दें, और अपना एडमिट कार्ड जब आएगा तो ज़रूर निकाल लेना। कोई भी आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर हो, एक बार वहाँ जाके चेक कर लेना, अगर आपने फॉर्म फिलअप किया तो आपका एग्ज़ाम्स जनवरी में होगा, एक कन्फर्म है। क्योंकि जो KTU की नोटिस 2-3 नोटिस आई है इसके पहले वाली आज को छोड़ के, उसमें यही मेंशन है कि जो जिन स्टूडेंट ने एग्ज़ाम जिनका नहीं हुआ था कोरोना की वजह से, क्योंकि KTU ने एग्ज़ाम्स करवाया नहीं था और आपको मई जून जुलाई में एग्ज़ाम्स देना था, तो उसमें एग्ज़ाम्स KTU ने कंडक्ट नहीं करवाया था, तो फिर आपका एग्ज़ाम्स कब होगा, यही 18 जुलाई जनवरी में होगा। क्योंकि KTU ने ये नोटिस यही आई है कि जिन स्टूडेंट का एग्ज़ाम्स छूट गया था या फिर कोरोना वाले जो अंतिम ईयर वर्ष वाले, और फिर वो स्टूडेंट जिनका एग्ज़ाम से फॉर्म फिलअप किया था बट KTU ने कोरोना वजह से करवाया नहीं था, उनका एग्ज़ाम से भी कब होगा, यही जनवरी में 18 जनवरी में होगा। तो डेट शीट में आपका जब भी होगा डेट, उस डेट दे सकते हैं, 18 जनवरी से जो स्टार्ट हुआ है उसी में आपका एग्ज़ाम्स होगा बी फार्मा वाले स्टूडेंट का। बाकी जो बीटेक वाले स्टूडेंट हैं उनका एग्ज़ाम्स नहीं होगा, उनका एग्ज़ाम्स 8 वाले में होगा, जैसे कि जो फरवरी में डेट आई है उसी से होगा, 16 फरवरी से जो डेट निकली है 16 फरवरी से लेकर मार्च तक में उनका एग्ज़ाम्स होगा, ठीक है। बाकी जो अदर बीटेक वगैरह जो इवेंट सेमेस्टर वाले हैं उनका एग्ज़ाम्स जो है अभी इवेंट में ही होगा, लेकिन बी फार्मा का रूल थोड़ा अलग है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो मुझसे कमेंट करके पूछ लेना, मैं फिर बता दूंगा। क्योंकि बी फार्मा वाले स्टूडेंट मैं देख रहा हूँ बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग में है, जो इनका फर्स्ट ईयर है, थर्ड ईयर है, सेकंड ईयर थर्ड ईयर है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग में डाउट में है। तो अगर आपको कोई भी डाउट है अपने बैक पेपर से रिलेटेड, ग्रेस मार्क्स से रिलेटेड, अभी मुझसे कमेंट करके तुरंत पूछ लो, और ताकि आपका एग्ज़ाम्स प्रिपरेशन जारी कर दो। और अगर आपको अभी तक कोई नोट्स वगैरह नहीं मिली है, कोई भी आपका बी फार्मा, बीटेक, एमटेक, मेम फार्मा, बी फार्मा, एग्रीकल्चरल, MBA कोई भी है, तो आप मुझसे प्रीवियस क्वेश्चन या फिर नोट्स, क्वांटम वगैरह जो भी है अगर मेरे पास, तो मैं आपको सेंड कर दूंगा, कमेंट में पूछ सकते हैं, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में लिंक ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक, वहाँ से आपको मिल जाएगी फ्री में नोट्स वगैरह। आज के लिए बस इतना, थैंक यू।